अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन को अरबी में मीन बोलते हैं? कौन को अरबी में मीन या मीनू बोला जाता है? किसने किसने को अरबी में मीनू या मीन बोला जाता है? कौन या किसने को अरबी में मीनू या मीन बोला जाता है? मीनू या मीन बोला जाता है। कौन या किसने को अरबी में मीन या मीनू बोला जाता है। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड जो है आप इस दोनों जगह पे लगा सकते हो। कहीं कहीं पे बात किया जाता है तो उसी में जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है, मीन और मीनू। कौन या किसने को अरबी में मीन या मीनू बोला जाता है। कौन बोला, किसने कहा। किसने कहा या कौन बोला उसे अरबी में बोलेंगे मीनू गुल। मीनू गुल या बोल सकते हैं मीन गुल। मीन गुल या किसने कहा या कौन बोला को अरबी में मीनू गुल या मीन गुल बोला जाता है। कौन बोला को अरबी में मीनू गुल बोलते हैं। किसने कहा को अरबी में मीन गुल बोलते हैं। मीनू का मतलब होता है कौन और गुल का मतलब होता है बोलना। मीनू गुल यानी कौन बोला। मीनू का मतलब होता है किसने और गुल का मतलब होता है कहा। किसने कहा को अरबी में मीनू गुल बोलते हैं। तो मीनू गुल और मीन गुल ये दोनों अरबिक वर्ड है, सेम वर्ड है और आप उसी को जो है मिलाकर बोल सकते हैं। कौन बोला को अरबी में मीनू गुल बोलते हैं। किसने कहा को अरबी में मीन गुल बोलते हैं। मैं बोला उसे अरबी में बोलेंगे आना गुल। आना गुल, आना का मतलब हुआ मैं, गुल का मतलब होता है बोला। मैं बोला उसे अरबी में आना गुल बोलते हैं। आना का मतलब हुआ मैं और गुल का मतलब होता है बोला। मैं बोला इसका मतलब हुआ आना गुल। आना गुल का मतलब हुआ मैं बोला। तुम बोले, तुम बोला या उसे अरबी में बोलेंगे इंत गुल। इंत गुल, तुम बोला उसे अरबी में इंत गुल बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम और गुल का मतलब होता है बोलना। तुम बोला उसे अरबी में इंत गुल बोलेंगे। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला उसे अरबी में ला अना गुल बोलेंगे। ला अना गुल, इसका मतलब हुआ मैं नहीं बोला। ला का मतलब हुआ मैं, अना का मतलब हुआ ला का मतलब हुआ नहीं, अना का मतलब हुआ मैं, गुल का मतलब हुआ बोला। मैं नहीं बोला उसे अरबी में ला अना गुल बोलते हैं। ला अना गुल यानी मैं नहीं बोला। तुम नहीं बोला, तुम नहीं बोला उसे अरबी में ला इंत गुल बोलते हैं। ला इंत गुल यानी तुम नहीं बोला। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, नहीं को अरबी में ला बोलते हैं, बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। तुम नहीं बोला उसे अरबी में ला इंत गुल। ला इंत गुल यानी तुम नहीं बोला। कौन है को अरबी में बोलते हैं मीन हादा। मीन हादा यानी कौन है। कौन है को अरबी में मीन हादा बोलते हैं। मीन का मतलब हुआ कौन और हादा का मतलब होता है कौन है। मीन हादा, मीन हादा का मतलब हुआ कौन। कौन है को अरबी में मीन हादा बोलते हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो उसे अरबी में मीनू अंत बोलते हैं। मीनू अंत यानी तुम कौन हो। मीनू का मतलब हुआ कौन, अंत का मतलब हुआ तुम। तुम कौन हो उसे अरबी में मीनू अंत बोलते हैं। क्या, क्या को अरबी में एस बोलते हैं। क्या को अरबी में एस बोला जाता है। क्या को अरबी में एस बोला जाता है। एस का मतलब हुआ क्या। क्या को अरबी में एस बोलते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए को अरबी में एस इबगा बोलते हैं। एस इबगा, एस इबगा का मतलब हुआ क्या चाहिए। क्या को अरबी में एस बोलते हैं, इबगा का मतलब हुआ चाहिए। क्या चाहिए को अरबी में एस इबगा बोलते हैं। एस इबगा यानी क्या चाहिए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं एस सवी। एस सवी, एस सवी का मतलब हुआ क्या कर रहे हो। एस का मतलब हुआ क्या और सवी का मतलब होता है करना। यानी एस सवी क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो को अरबी में एस सवी बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं एस तकल्लम। एस तकल्लम यानी क्या बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो उसे अरबी में एस तकल्लम, तकल्लम बोलते हैं। तकल्लम बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो एस तकल्लम। तकल्लम मतलब ये क्या बात कर रहे हो। एश कल्लम भी बोल सकते हैं लेकिन जो है यहाँ पे तकल्लम बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो को अरबी में एश कल्लम भी बोल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत एस कल्लम। इंत एस कल्लम क्या बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो को अरबी में
एश कल्लम भी बोल सकते हैं, एश कल्लम भी बोल सकते हैं। और तुम क्या बात कर रहे हो को अरबी में इंत एश कल्लम बोलते हैं, इंत एश कल्लम यानी तुम क्या बात कर रहे हो। और सिर्फ जो है क्या बात कर रहे हो को अरबी में एश तकल्लम बोलते हैं, एश तकल्लम यानी तुम क्या कर रहे हो। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं, क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। लेश का मतलब हुआ क्यों, लेश, लेश का मतलब हुआ क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। तुम क्यों रो रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत लेश इबकी, इबकी, इबकी का मतलब होता है रोना और लेश का मतलब होता है क्यों। इंत का मतलब हुआ तुम क्यों रो रहे हो उसे अरबी में इंत लेश इबकी बोलते हैं, इंत लेश इबकी यानी तुम क्यों रो रहे हो। तुम क्यों रो रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत लेश इबकी, इंत लेश इबकी। इंत का मतलब हुआ तुम, लेश का मतलब हुआ क्यों, और रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। तुम क्यों रो रहे हो उसे अरबी में इंत लेश इबकी बोलते हैं। क्यों रो रहे हो उसे अरबी में लेश तबकी बोलते हैं, लेश तबकी, तबकी रोना का मतलब तबकी भी होता है और इबकी भी होता है। तो लेश इब तबकी का मतलब हुआ क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो उसे अरबी में लेश तबकी बोलते हैं। तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंतरोह, लेश इंतरोह। लेश का मतलब हुआ क्यों, इंत का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जा रहे हो। तुम क्यों जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं लेश इंतरोह, लेश इंतरोह। इसका मतलब हुआ तुम क्यों जा रहे हो। तुम क्यों जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं लेश इंतरोह, लेश इंतरोह। लेश का मतलब हुआ क्यों, इंता का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जा रहे हो। तुम क्यों जा रहे हो उसे अरबी में लेश इंतरोह बोलते हैं। क्यों जा रहे हो उसको अरबी में लेश तरोह बोलते हैं। लेश तरोह का मतलब हुआ क्यों जा रहे हो, लेश का मतलब हुआ क्यों, और जा रहे हो को अरबी में तरोह बोलते हैं। लेश तरोह यानी क्यों जा रहे हो। जानना, जानना को अरबी में आरफ बोलते हैं। आरफ का मतलब हुआ जानना, कोई भी चीज़ अगर जानना है उसे अरबी में अर्फ बोलते हैं। अर्फ का मतलब हुआ जानना, जानना को अरबी में अर्फ बोला जाता है। अर्फ का मतलब हुआ जानना, जानना को अरबी में अर्फ बोला जाता है। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना अर्फ बोलते हैं। अना अर्फ यानी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ को अरबी में अना अर्फ बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं और जानता हूँ को अरबी में अर्फ बोलते हैं। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना अर्फ बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी अरफ, अना माफ़ी अरफ यानी मैं नहीं जानता हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, और अरफ का मतलब हुआ जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ को अरबी में अना माफ़ी अरफ बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ को अरबी में अना माई अरफ बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ को अरबी में अना माई अरफ भी बोलते हैं और अना माफ़ी अरफ भी बोलते हैं। दोनों तरीक़ा से कह सकते हैं। यहाँ पे जो है अना माफ़ी अरफ और अना माई अरफ, या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। यहाँ पे जो है तीसरा तरीका भी है, अना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं। तुम नहीं जानते हो उसे अरबी में इंत माफ़ी अरफ बोलते हैं। तुम नहीं जानते हो को अरबी में इंत माई अरफ भी बोलते हैं। ये दोनों तरीक़ा से ये दोनों बात को बोला जा सकता है। तुम नहीं जानते हो इंत माफ़ी मालूम, इंत माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं, और इंत माई अरफ भी बोल सकते हैं, और इंत माफ़ी अरफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 3-4 वर्ड है जो आपको मिलाकर बोलना है। तो यहाँ पे तुम नहीं जानते हो को अरबी में इंत माफ़ी अरफ बोलते हैं, और इंत माई अरफ बोलते हैं, और इंत माफ़ी मालूम बोलते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड भी वर्ड हो गया, ये तीनों अरबी वर्ड मिलाकर बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।